नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हम 2-3 बातों पे आप अभी बात करने वाले हैं। एक तो पहला नंबर की सबसे बड़ा मुद्दा है कि एनआईओएस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और उनको अगली बहाली में शामिल करने का मौका नहीं दिया गया। तो क्या इस एनआईओएस के बाद, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या अगली बहाली में मौका नहीं मिलेगा? और जो अभी बीपीएससी टीआरई 1 जो हो चुके हैं, जिसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, क्या उन लोगों के भी रिजल्ट पे कोई असर होगा? इन सारी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले, चूंकि कल एक छुट्टी का लेटर आया था और छुट्टी 2024 में कैसे कैसे होंगे उसका भी स्पष्टीकरण आ गया है और भी बहुत सारे लेटर अभी तरह आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार सरकार का लेटर है। अपर मुख्य सचिव, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, आगामी चुनाव को देखते हुए शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। अब ये क्या है कि प्रतिनियुक्ति जो है चुनाव को देखते हुए कराने के लिए कहा गया है और तब कहा गया है कि शिक्षकों के कार्य जो है, जो बीएलओ के मोटे तौर पर कार्य होते हैं, जो चुनाव में अपना योगदान देते हैं, यानी पहचान पत्र बनाने का जो कार्य होता है उसके लिए। तो इसमें प्रतिनियुक्ति अगर होगी तो शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर आप ड्यूटी लगाते हैं शिक्षकों को इस कार्य में, तो संध्या 5 बजे के बाद लगाइए और उनसे काम कराइए। उनके लिए अतिरिक्त कार्य करेंगे उसके लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे। तो ये लेटर हो गया। दूसरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का ये लेटर है। इन सो फार एज द हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा इज कंसर्न्ड इन अगेंस्ट रेल्स on the judgment of the High Court Patna in the case of संजय कुमार यादव शुप्रा, मोटे तौर पर आप यहाँ पे पूरा देख लीजिए कि वे आर नॉट करेक्ट इन लॉ, यानी कहने का मतलब है कि इन लोगों ने जो ये किया ये करेक्ट नहीं किया लॉ के हिसाब से। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा कि दी अपील्स आर अलाउड, यानी अपील फिर से कर सकते हैं अगर इस ऑर्डर के प्रति आपका भी कुछ भी है तो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई। तो लेकिन इसका मूल चीज़ है कि इस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ये बीपीएससी का आप देख सकते हैं, बीपीएससी का नोटिफिकेशन वाला है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 26/2023 लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर। लेकिन लास्ट में यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ा हुआ है, ये 18/10/23 का लेटर है और लिखा गया है कि यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये किस चीज़ के लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग 1 से 5 के पदों पर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 कंडिका 5 एनसीटीई के समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो क्या इस पर कोई असर पड़ने वाला है? तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई भी संभावना बनने वाली है। मैं आपको एक और दिखाना चाह रहा हूं और उसमें क्या क्या बातें हो सकती है उस पर आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी वस्तु स्थिति को समझ सकते हैं। तो क्या उसमें जो उस लेटर में जो था, लीजिए उसमें क्या था एप्लीकेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई सहित आगे के किसी भी शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड वैलिड नहीं हो सकता। कारण सुप्रीम कोर्ट के पटना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें एनआईओएस को प्राथमिक भर्ती के योग्य माना था। यानी इन तीनों हाई कोर्ट के जो रिजल्ट थे उसको फैसले को खारिज कर दिया। दूसरा क्या कहा जाए, जो भर्ती हो चुकी है उसमें क्या होगा, पूरे फैसले इस बिंदु पर मौन है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के निर्णय को गलत बताया। साथ ही इस बात की हैरानी जताई कि एनसीटीई के आखिरी पटना हाई कोर्ट के निर्णय को उसी समय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया। इसी संदेह और खामी का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी भर्ती हो चुकी है, हाई कोर्ट में सही माना और भर्ती करवा दी, तो इसका खामियाजा भर्ती हो चुके अभ्यर्थी क्यों भुगते। ध्यान रखे बीपीएससी टीआरई 1 के विज्ञापन को इस आधार पर कोर्ट के द्वारा कभी भी चैलेंज नहीं किया गया था कि इसमें एनआईओएस को शामिल क्यों किया गया, जबकि यह केवल 18 महीनों का कोर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के मामलों में फैसला देते हुए इस बिंदु का उल्लेख भी किया है जब विज्ञापन में ही एनआईओएस को किसी ने चैलेंज किया, इसीलिए यह फैसला आया। यानी बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 में किसी ने एनआईओएस को चैलेंज नहीं किया, इसलिए यह सुरक्षित रहने का ग्राउंड बनता है। ये किसी अभ्यर्थी ने किसी ग्रुप में डाला है, वहाँ से हमने इसको आप लोगों तक पहुँचाया है। ये जायज़ कितना है, नाजायज़ कितना है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमने उस पॉइंट को यहाँ पे चलाने का प्रयास किया। तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि एनआईओएस को इसलिए अयोग्य माना गया क्योंकि यह कोर्स केवल 18 महीने का है। और चौथा पॉइंट बनता है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले की कई बार आलोचना की गई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छुट्टी के जो है वो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। मतलब बताया गया है कि जो सोशल मीडिया पर है वो बहुत ज़्यादा भ्रांति फैलाई जा रही है और इसके लिए विभाग ने अपनी सारी स्पष्टीकरण मतलब स्पष्ट रूप में दिखाया है कि क्यों क्यों ऐसे ऐसे छुट्टी का किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये लेटर अभी जारी हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।